हेलो स्टूडेंट, आर एस सोंदे क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आज हम 2023-24 का जो सेशन है यूपी बोर्ड का, उसमें जो क्लास 12th का केमिस्ट्री का हम सिलेबस देखेंगे यहाँ पर, जो कि आपके 2024 में एग्जाम होना है। ये जो सिलेबस है आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर जो देखिए ये बताएंगे हम आपको किस यूनिट में से कितने नंबर का यानी किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देखिए अंकों का डिवाइडेशन भी किस प्रकार किया जाएगा। देखिए बहुत सी किताबों में सिलेबस है काफ़ी अधिक दे दिया गया है, बहुत से चैप्टर बढ़ा के दे दिए गए। आपको यहाँ पर जो सिलेबस है वो जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस है उसी को केवल आपको पढ़ना है, उसी में से आपका पेपर यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनेगा उसी से बनेगा। यहाँ पर देखिए पहली बात तो बहुत से चैप्टर ही बिल्कुल हटा दिए गए हैं, और साथ में आपके जो चैप्टर है चैप्टर में ऐसे भी कुछ टॉपिक हैं वो हटा दिए गए। तो आपको पहले जो चैप्टर है उसमें से टॉपिक भी आपको देख लेने के, इन टॉपिकों को आपको पढ़ लेना है। यानी कि जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो हम आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस बताएंगे, वीडियो को आप अंत तक देखें। साथ में हम आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको PDF भी उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये प्रारूप क्या होगा, इसकी जो प्रश्न पत्र बनाने की योजना, जो 70 नंबर का आपका पेपर आएगा उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो देखिए कितने होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, यानी 6 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 8 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, उसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2 अंक के होंगे, ये भी 8 अंक के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक होगा क्वेश्चन, तो टोटल कितने नंबर का आएगा, ये 12 नंबर के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 मार्क्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क और ख करके, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, तो 5 दूनी 10 यानी 10 अंक के ये हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, तो कितने होंगे 10। इस प्रकार टोटल आपका जब योग देखा जाएगा तो योग टोटल कितने मार्क्स का हुआ, ये 70 मार्क्स का आपका पेपर ये बनेगा। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस में। देखिए एक और बात इन्होंने क्लियर कर दी है कि कम से कम 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है मिनिमम 8 अंक के तो देने ही देने पेपर में। जो एग्जामिनर पेपर सेट करेंगे तो 8 अंक के आपके न्यूमेरिकल आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो फिजिक्स के अपेक्षा थोड़े कम पूछे जाते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल की मात्रा काफ़ी सही रहती है, बैलेंस रहती है। थ्योरी और न्यूमेरिकल काफ़ी अधिक न्यूमेरिकली पूछे जा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल की जो संख्या है वो थोड़ा थ्योरी के अकॉर्डिंग कम रहती है। इसलिए इन्होंने मिनिमम कंडीशन रख दिया कि 8 अंक के तो पूछे ही पूछे जाने, उससे ज़्यादा भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। देखिए इसमें जो आपका बिलियन है, देखिए जो ठोस वाला है, जो क्रिस्टल वाला है, वो वाला चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया। जो आपका बिलियन है यानी सॉल्यूशन चैप्टर है, उससे 8 अंक का आपका आएगा एग्जाम में। विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसे 7 अंक का आएगा। रासायनिक बलगतिकी से 7 अंक का आएगा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ से आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। उपसह संयोजन यौगिक है, वहाँ से आपका 7 अंक का आएगा। हेलो एल्किन और हेलो एरिन है, यहाँ से भी 7 अंक का आएगा। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर वाला जो चैप्टर है उससे भी 7 अंक का आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इससे भी 8 अंक का आएगा। एमीन से 6 अंक का आएगा। जैव अणु से आपका 7 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार टोटल कितने अंक का आएगा, ये 70 अंक। इस प्रकार आपके डिवाइडेड होंगे। चलिए देखते हैं फिर आगे। जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं वो आपको पता ही है। इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं आपके, 23 + 10 यानी कि 33 अंक है जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक है। ये प्रैक्टिकल के लिए दिए हुए हैं, और 23 हैं आपके ये थ्योरी में पास होने के लिए न्यूनतम अंक है। चलिए देखते देखिए बिलियन वाले हैं, तो बिलियन में देखिए आपको पॉइंट वाइज इसमें जो सिलेबस दिया वो भी बता देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिलियन में पूरा कंप्लीटली बिलियन पढ़ना है, तो उसमें भी कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो जो यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है वही आपको टॉपिक पढ़ने हैं, इसी से आपका एग्जाम 2024 का बनना है। इसी सिलेबस में से आपका पेपर सेट होगा। देखिए बिलियन में क्या है कि बिलियनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन सा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन पढ़ना है, राउल्ट का नियम पढ़ना है, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ना है, हिमांक का अपनमन पढ़ना है, परासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट ऑफ गुणांक। ये आपका बिलियन वाली यूनिट में आपको इतना पढ़ना है, जिसमें से कि आपका 8 अंक का पूछा जाएगा। देखिए यूनिट नंबर 2, जैसे आप चैप्टर नंबर 2 बोलते हैं, यूनिट के हिसाब से यहाँ पे दी हुई है। तो विद्युत रसायन में क्या क्या पढ़ना है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया पढ़नी है, जो रेडॉक्स अपक्रिया के अंतर्गत आती है। इसी से रेडॉक्स अपक्रिया, दोनों ऑक्सीकरण अपचयन कंबाइंड होता है। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व पढ़ना है। विशिष्ट एवं मोलर चालकता पढ़नी है। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन पढ़ना है। कोलरास नियम पढ़ना है। उसे कि वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम पढ़ने हैं। शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण,
या नष्ट समीकरण बोलते हैं। और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध और ईंधन सेल और संचारण, ये चीज़ आपको सेकेंड यूनिट यानी वैद्युत रसायन में पढ़नी है। देखिए तीसरी यूनिट है जो कि 7 अंक की पूछी जाएगी। इसमें क्या पढ़ना है आपको, रासायनिक बलगति में अभिक्रिया का वेग, औसत और ताक्षणिक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायक केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, संगत सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं पढ़नी है इसकी, सक्रिय ऊर्जा, आरहेनियस समीकरण, ये चीज़ पढ़नी है। अच्छा देखिए जो इकाई 4 है उसमें आपको डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने, एस और पी के नहीं पढ़ने, जो कि 6 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य परिचय पढ़ना है इनका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं के प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, और उसके बाद में देखिए क्या है अंतर आकाशीय यौगिक, उसके बाद में मिश्र धातु बनाना, K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन और गुणधर्म। देखिए जो किसी भी परीक्षा में, चाहे ये आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम है या कोई भी परीक्षा हो, उसमें जो सिलेबस होता है वो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसी सिलेबस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। देखिए उसके बाद में लेंथेनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव, एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा लेंथेनाइड से तुलना। देखिए इकाई जो 5 है उपसंयोजन यौगिक है, इसमें क्या पूछा जाना है, उपसंयोजन यौगिक, परिचय, लिगैंड, उपसंयोजन संख्याएं, वर्ग, वर्ण, उसके बाद में देखिए चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ, एक नाभिकीय उपसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी पद्धति से नामकरण, आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, बीवीटी और सीएफटी, संरचना एवं त्रिमीय समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसंयोजन यौगिकों का महत्व। देखिए जो यूनिट नंबर 6 है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि 7 अंक की पूछी जानी है। इसमें क्या है, हेलो एल्केन नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और ध्रुवण घूर्णन। उसके बाद में देखिए हेलो एरीन है, इसमें से क्या आना है, CX आबंध की प्रकृति, उसके बाद में देखिए क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें केवल मोनो प्रतिस्थापन यौगिकों में हेलोजन का दैशिक प्रभाव देखना है, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये आपको पढ़ना है। बात कर ले हम इकाई नंबर 7 की जो यूनिट नंबर 7 है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में से एल्कोहल नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहलों का देखना है, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की क्रियाविधि, डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं, मेथेनॉल एवं मेथेनॉल के उपयोग। उसके बाद में देखिए फिनॉल नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिनॉल के उपयोग। अच्छा उसके बाद में देखिए ईथर में क्या पढ़ना है, नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। इकाई नंबर 8 है जो यूनिट नंबर 8 है, जो 8 अंक की पूछी जानी है। इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइड और कीटोन नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाविक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि। उसके बाद में एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता और उपयोग। अच्छा देखिए जो लास्ट बचा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें नाम पद्धति, अम्लीय विकृति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एवं उपयोग। देखिए ये आपका थ्योरी का पार्ट था। और एक और आपका बचा हुआ है इकाई नंबर 9 एमीन में, जो कि आपके 6 अंक की पूछी जानी है। इसमें क्या देखिए एमीन में नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना, डाईएजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व। इकाई 10 जो जैव अणु, उसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए 7 अंक का जो पूछा जाना है, कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज, मोनोसैकराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, DL विन्यास, ओलिगोसैकराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। उसके बाद में देखिए पॉलीसैकराइड में क्या पूछा जाना है, पॉलीसैकराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, ये आपका सिलेबस में। उसके बाद में प्रोटीन में देखिए क्या सिलेबस में दिया हुआ है, प्रोटीन में एमिनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना, केवल गुणात्मक परिचय पढ़ने उनके। प्रोटीनों का विकृतीकरण, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार,
संरचना छोड़कर, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है इसमें। विटामिन वर्गीकरण और प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, ये आपका थ्योरी है कंप्लीट, जो कि आपके 70 मार्क्स का आपका सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस आपको केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान यानी क्लास 12 में पढ़ना है। ये आपका प्रयोगात्मक परीक्षा का दिया है, प्रैक्टिकल का दिया हुआ है सिलेबस है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार आपको थ्योरी में इतने मार्क्स का जो 70 मार्क्स का जो कोर्स है आपका, वो इस प्रकार आपका क्लास 12 में 2023-24 का जो सत्र है, जो कि 2024 में परीक्षा होनी है, इस तरीके से आपका डिवाइड दिया हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9 से लेके 12th तक की बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जा रही है। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का सिलेबस, जैसे कि आपका फिजिक्स है क्लास 12 का, क्लास 12 का मैथ है, अदर सब्जेक्ट हैं क्लास 10th के, मैथ साइंस है, अदर भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए तो हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ है इत्यादि की भी वीडियो भी ले आएंगे सिलेबस के, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। और आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।